आइए बढ़ते हैं अगले नुक्ते की तरफ, जो कि है यतीमों का वाली। बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से जा चुके थे, उनका विसाल हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी की हालत में आँख खोली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने की। अगरचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखा, बहुत मोहब्बत से आपकी परवरिश की, लेकिन फिर भी यतीमी का एक अपना असर होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एतबार से यतीमों का बहुत ज़्यादा ख्याल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। इस्लाम आने से कबल क्या होता था कि लोग यतीमों के माल खुद खा जाया करते थे, यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था और उनको मुआशरे का एक कमज़ोर तबका तस्वुर किया जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस से और अपने अमल से ये साबित करके दिखाया कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना है, वो हमारे लिए जन्नत की चाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के मुतालिक इरशाद फरमाया, अना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नति हाकज़ा व अशारा बिस्सबाबति वल वुस्ता व फर्रज बैनहुमा शैअन। मैं और यतीम की निगहदाश्त करने वाला बहिश्त में यूं साथ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को मिलाया और उनके दरमियान में थोड़ा सा फासला रखा। तो बच्चों, आपने देखा कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए यतीम का ख्याल करेगा तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा जन्नत में इंशाअल्लाह। फिर इसी तरह एक और रवायत है, एक और वाक़या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। आइए मुतालिया करते हैं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अमीस ज़ौजा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करती हैं कि जिस दिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ग़ज़वा मोता में शहीद हुए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, अस्मा जाफ़र के बच्चों को लाओ। मैंने बच्चों को खिदमत अक़दस में हाज़िर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और रो पड़े। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आपको जाफ़र की तरफ से कुछ खबर आई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आज शहीद हो गए। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा के घरों में तशरीफ़ लेकर जाते और यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखते, उनकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखते। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं के हक़ में भी शफ़ीक़ और मेहरबान थे, उनकी भी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। आज हमें भी चाहिए कि हम भी अपने अतराफ़ में नज़र रखें। हमारे हमसाए में, हमारे इलाके में कोई यतीम बच्चे हों, कोई बेवाएँ हों, तो हम उनकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी तालीम व तरबियत पर ख़र्च करें, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें। तो बच्चों, इस हवाले से अगर आपके जहन में ये नुक्ता आता हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, तो इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थीं और इस हवाले से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफ़ीक़ और मेहरबान थे। लेकिन हम तो ऐसे नहीं हो सकते, हम कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर सकते हैं। बेशक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो तो कर सकते हैं। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं खिदमत खल्क़ की। इसी की एक मिसाल है अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। वो भी तो एक मुसलमान थे, एक फॉलोअर थे। तो किस तरह से उन्होंने यतीमों की परवरिश की, उन्होंने सेंटर्स बनाए, उसके बाहर झूले पड़े होते हैं कि बच्चों को कत्ल ना करें, इस झूले में डाल दें। उन्होंने यतीम खाने बनाए, उन्होंने ऑर्फन होम्स बनाए, इसके साथ साथ उन्होंने बेवाओं के लिए घर बनाए और जो बेआसरा लोग हैं उनके लिए घर बनाए, जानवरों के लिए उन्होंने आसरे के मकामात बनाए। आप देखते हैं कि ईदी साहब को अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़त बख्शी कि आज उनके नाम की एम्बुलेंसेस, उनके नाम के सेंटर्स हर सड़क पे आपको नज़र आते हैं। तो बच्चों, खिदमत खल्क़ करने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब फरमाते हैं और आखिरत में भी। तो ये एक मिसाल है कि आज के मुआशरे में भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो कर सकते हैं। हमारे सामने इस तरह की मिसालें हैं, कैसे लोग खुद फ़क़्र व फ़ाक़ा का शिकार होते हैं और अपनी ज़रूरियात पर दूसरों की ज़रूरियात को मुक़द्दम रखते हैं। तो हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं अगले नुक्ते की तरफ।